बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 दिसंबर 2021 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब भर की शाम की अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं। इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे कर्फ्यू के बारे में, बात होगी टूरिस्ट वीज़ा की, बात करेंगे उम्रा ज़ायरीन के, घरेलू मुलाजमीन की, वैक्सीन की, खरूज की और बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मुकम्मल लॉकडाउन जो है उसके बारे में वजारत सेहत का जो है वो बयान आया है। उनका कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब में नए वायरस ओमिक्रॉन का पहला केस रिकॉर्ड आने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानब से ये सवाल उठाया जा रहा था, क्या सऊदी अरब दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएगा। वजारत सेहत के तर्जुमान ने इस हवाले से किए जाने वाले अहम सवाल का जवाब दे दिया। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब में मुकम्मल लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं। कोरोना वबा के आगाज़ पर मुकम्मल लॉकडाउन के वक़्त ख़दशात बहुत ज़्यादा थे, कोई वैक्सीन नहीं थी, मुआशरे में इस हवाले से शऊर और आगाही भी नहीं थी। अब तमाम चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। तर्जुमान ने कहा, अब सऊदी अरब में 22 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, जिनमें सऊदी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। बड़ी तादाद में लोग बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सऊदी मुआशरे में वायरस का मुदाफ़ती निज़ाम बेहतरीन है। तर्जुमान का कहना था, कोरोना वायरस की नई शक्लों से बचाने में वैक्सीन का किरदार बहुत अहम है। तर्जुमान ने फिर कहा, तमाम लोग हिफाजती तदबीर की पाबंदी करें और रश वाले मकामात से दूर रहें। इस सवाल पर कि किस उम्र की कैटेगरी के जो लोग हैं नए वायरस की जद में आ सकते हैं, उन्होंने कहा, बाद मुल्कों के रिकॉर्ड के मुताबिक हर उम्र के जो कैटेगरी के लोग हैं इसकी इज्जत में हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में ऐसी कई लहरों से जो सऊदी अरब महफूज रहा है, जो दुनिया के कई मुल्कों में आई और चली गई। आने वाली लहरों से भी निमटने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि तमाम लोग एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। तर्जुमान ने इंतबाह किया कि जो लोग सऊदी अरब से बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं वो सोच समझ कर फैसला करें। तमाम हालात, ज़वाबित और एहतियाती तदाबीर को सामने रख कर प्रोग्राम बनाएं। जिस मुल्क का प्रोग्राम बना रहे हैं उस मुल्क की पाबंदियों के बारे में भी मालूमात हासिल करें। चंद महीने के अंदर 4 लाख ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े जारी। आलमी तंजीम सियाहत की जनरल असम्बली के इजलास में सऊदी अरब की नुमाइंदगी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने की, जहां उनका कहना था, सऊदी अरब ने पिछले चंद महीनों के दौरान 4 लाख ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े जारी किए हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर सियाहत ने कहा, सऊदी अरब भर जो सियाहत है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट जो इदारे हैं उनके साथ पॉलिसी जो ताउन की है उस पर गामज़न है। उनका कहना था कि नया वायरस ओमिक्रॉन और इस पर आलमी रद्द-ए-अमल इस बात का ठोस सबूत है कि आलमी बरादरी को इस आफत से निमटने के लिए ज़्यादा मौसर अंदाज में मिलकर काम करना होगा। अहमद अल खतीब ने कहा, सऊदी अरब आर्मी टूरिज़म के मैदान में नया खिलाड़ी होने के बावजूद इस हवाले से अपना मुकाम तेज़ी से बेहतर बनाने में कामयाब हुआ है। उनका कहना था, हमारा टारगेट है कि 2030 तक 10 करोड़ टूरिस्ट आएँ। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन कितने दिन क़याम कर सकते हैं। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में 30 दिन तक रह सकते हैं, जो उम्रा वीज़ा की मियाद है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि वज़ारत सेहत के मुकर्रर करदा ज़वाबित के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की उम्र 18 साल और उससे ज़्यादा है। जो लोग 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के होंगे वही उम्रे पर आ सकेंगे। बयान में कहा गया, 18 साल से कम उम्र के लोगों को उम्रा पर आने की इजाज़त नहीं। वज़ारत हज और उम्रा ने बताया कि जिन ममालिक से उम्रा पर आने की इजाज़त दी गई है वहाँ से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए हों। बयान में मज़ीद लिखा था कि जो लोग दोनों खुराकें लिए होंगे उन्हें डायरेक्ट उम्रा करने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब पहुँचने पर उन्हें होटल करंसी, घरेलू मुलाजमीन के हकूक़ क्या हैं और उनको कैसे तयन किया जाए। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में घरेलू मुलाजमीन मौजूद हैं, जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मज़ारे, बावर्ची, मेल और फीमेल नर्स वगैरह शामिल हैं। ताहम सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो हाउस ड्राइवर की है और चौकीदारों की। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक कमर्शियल मुलाजमीन के अलावा घरेलू मुलाजमीन के भी हकूक़ होते हैं, जो उनकी मुलाजमत के ख़त्म होने पर कफ़ील के ज़िम्मे वाजिबुल अदा होते हैं। मुलाजम के जो मुलाजमत है उसके इख्तिताम पर वाजिबुल अदा हकूक़ वो होते हैं जिसके बारे में बेशतर लोगों को पता ही नहीं होता, जो कि आम इनफरादी लोगों के पास काम करने वाले अक्सर घरेलू मुलाजमीन ये समझते हैं कि उनकी जॉब ख़त्म होने पर उनका कोई हकूक़ नहीं है, जो कि गलत है।
वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है, तमाम घरेलू मुलाज़मीन चाहे वो फैमिली ड्राइवर हो या खदामा हो, कानून के मुताबिक घरेलू मुलाज़मीन अगर एक कफ़ील के पास 4 साल मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें 1 माह की पूरी तनख्वाह अदा करना लाज़मी है। कानून के मुताबिक घरेलू मुलाज़मीन को मिलने वाली हकूक़ का तयन उन्हें दी जाने वाली आखिरी तनख्वाह के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें तमाम अलाउंसेस शामिल होते हैं। अगर बुनियादी तनख्वाह 1500 रियाल हो और दीगर अखराजात के मद में उसे माहाना 2000 रियाल अदा किए जाते हों तो इसी हिसाब से 4 साल बाद अगर मुलाजमत ख़त्म करके कारकुन वापस जाने का ख्वाहिशमंद हो तो उसे 1 माह की पूरी तनख्वाह दी जाएगी। कम वैक्सीनेशन और टेस्टिंग से कोरोना जो कि नई इकसाम है पैदा हो रही हैं। WHO ने कहा है कोरोना वैक्सीन लगाने की कम तादाद और कम टेस्टिंग की वजह से कोरोना की नई इकसाम पैदा हो रही हैं। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक WHO ने कहा कोरोना की एक किस्म डेल्टा को रोकने से ओमिक्रॉन को रोकने में भी मदद मिलेगी। WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानम ने दुनिया से अपील की कि निज़ाम सेहत और SOPs को बेहतर बनाकर वायरस को फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा दुनिया इस बात को भी यकीनी बनाए कि सबसे पहले फौरी तौर पर कमज़ोर अफराद को वैक्सीन लगाई जाए। उनका कहना था हमें डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए मौजूदा तरीक़ों को इस्तेमाल करना होगा और अगर हम ये करते हैं तो हम ओमिक्रॉन के फैलाव को भी रोक सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया के वो ममालिक जो नहीं करते जो डेल्टा को रोकने के लिए करना चाहिए तो फिर इसको भी नहीं रोका जा सकेगा। 2 माह से खरूज एक्सपायर है, वापसी कैसे होगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए जो गैर मुल्की थे उनके कामों और खरूज की मुद्दत में कई बार मुफ्त तोसी की जा चुकी है। अभी ताज़ा तरीन शाही अहकामात के मुताबिक 31 जनवरी 2022 तक के जो हैं वो ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। तो अहमद अली ने पूछा कि कोरोना की वबा के दौरान मैं छुट्टी पर गया था और मेरे खरूज की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी हो गई थी। उसके बाद मुझे सीट नहीं मिली और खरूज मेरा एक्सपायर हो गया और उसमें तोसी नहीं हुई है। कफ़ील से बात की है, वो कहता है अबशर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर सिस्टम कबूल नहीं कर रहा। मेरे खरूज को एक्सपायर हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से ये तोसी जो है वो मरहलावार जारी है। इसके लिए आपको किसी भी इदारे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बारी आने पर तोसी कर दी जाएगी। अगर आपका कफ़ील खुद से एक्सटेंड करना चाह रहा है तो फ़ीस पे करके कर सकता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जवाज़ात के जो तवासल सर्विस है ऑप्शन वो मौजूद है, उस पर वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करेगा तो जवाज़ात के जो नुमाइंदे होंगे वो 48 से 72 घंटे के अंदर जो है वो उसका सलूशन आपको दे देंगे। याद रहे कि हफ्तावार छुट्टी के अलावा 3 दिन होते हैं जिसके अंदर आपकी शिकायत जो है वो दूर कर दी जाती है। अनीस खान कहते हैं मैं पिछले 5 साल जो है गुज़श्ता साल माजरे के साथ खरूज रहाई वीज़े पर सऊदी अरब से आया था, क्या मैं दोबारा दूसरे वीज़े पर जा सकता हूँ? महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की कानूनी तौर पर यानी खरूज रहाई वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब से जाते हैं उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफवर्जी दर्ज नहीं होती। वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। ताहम पाबंदी आयद किए जाने की सूरत में कारकुन को उस वक्त मुतला किया जाता है जब वो सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट पर रवाना हो रहा होता है। गुज़श्ता हफ्ते तजारती मराकज़ में 11.3% ज़्यादा ख़रीदारी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामान आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गुज़श्ता हफ्ते शॉपिंग मॉल्स में कस्टमर ने 11.3% अखराजात ज़्यादा किए। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अरब में कस्टमर ने 27 नवंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान 21 नवंबर को जो ख़त्म होने वाले हफ्ते के मुकाबले में 11.3% ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। सरकारी और प्राइवेट इदारों के सिस्टम को हैक करने की कोशिशें, यौमिया 3 लाख साइबर हमले। सऊदी अरब ने गुज़श्ता दिनों सरकारी और प्राइवेट इदारों के सिस्टम को हैक की कोशिशें नाकाम बनाई हैं। यौमिया 3 लाख साइबर हमले हो रहे हैं। अल अरबिया चैनल के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट इदारों के सिस्टम में खलल पैदा करने या उनका डाटा हैक करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख साइबर हमले नाकाम बनाए गए। सऊदी अरब ने विजन 2030 के इजरा के बाद सबसे ज़्यादा जो है साइबर सिक्योरिटी के शोबे में पेशरफ्त की है। सऊदी अरब 293 मुल्कों को पीछे छोड़ चुका है। आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी में अमरीका के बाद सऊदी अरब का नंबर है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।